गांधी टीवी लगातार भारत के अलग अलग प्रांतों में भ्रष्टाचारों को उजागर करता रहा है। पिछले दिनों से हम जयपुर स्थित बाबा रामदेव नगर के आसपास की भूमि में काम करने वाले भूमाफियाओं के खिलाफ खबर चला रहे हैं। खबर चलाने के बाद लोग अपने अपने हिसाब से हमें अलग अलग तरीके से सवाल पूछते हैं। उन सवालों का जवाब हमें देना ही होता है, क्योंकि कई बार लोगों की आंखों में पट्टी बंदी होती है, जिसके कारण उन्हें सच्चाई दिखाई नहीं देती। सबूत भी हमें देने होते हैं, सबूत जो सच को साबित करे, क्योंकि गांधी टीवी सच को सच की तरह पेश करता है और सच के लिए न रुकता है, न झुकता है, न डरता है, न बिकता है। यह मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति और शंकर गृह निर्माण सहकारी समिति के आपसी विवाद का सबूत है और इस विवाद में माननीय न्यायालय ने निषेधाज्ञा लागू कर रखी है। निषेधाज्ञा मतलब स्टे का मतलब है कि स्टे में कोई निर्माण नहीं हो सकता। फिर यहाँ निर्माण कार्य कैसे हो रहे हैं? गांधी टीवी का एक सवाल है जो महत्वपूर्ण है। वह कौन व्यक्ति है जो स्टे के बावजूद यहाँ ज़मीनों की खरीद फरोख्त में लगा हुआ है, ज़मीनों के सौदे हो रहे हैं? आखिर उन अनभिज्ञ नागरिकों का क्या होगा जो अपने खून पसीने को बहाकर कड़ी मेहनत से कुछ पैसा कमाते हैं और उससे आशियाना खरीदने के लिए जगह जगह भटकते हैं, इस आशा में कि उनकी ज़िंदगी अंत के समय छत के नीचे गुजरे। ऐसे में जब इस प्रकार की भूमि को कोई बेचता है तो बेचने वाला भूमाफिया ही तो कहलाएगा। अब अगर ऐसे में हम किसी को भूमाफिया कहते हैं तो लोग क्यों हमसे चिढ़ते हैं, यह समझ से परे है। हमने बहुत से लोगों को कहा है कि हम गोपी विहार में स्थित इस अवैध रूप से चल रहे कारोबार का भंडाफोड़ करेंगे। इसके पीछे कौन लोग हैं, इसका पता भी लगाया जाएगा। लिहाजा इस बात की शिकायत पुलिस विभाग में अलग अलग मोर्चे पे की जा चुकी है और वे अपनी जांच कर रहे हैं। देर सबेर वह व्यक्ति सलाखों के पीछे होगा जिसने यहाँ लोगों को ठगने के लिए लोगों के खून पसीने से बहाकर एकत्रित किए गए पैसे से बने उस आलीशान मकान के सपने को ध्वस्त करने का काम किया होगा। जी हाँ, यहाँ स्टे के बावजूद अगर किसी ने ज़मीन को बेचा है तो बेचने वाला सबसे बड़ा दुश्मन है। ऐसे में हम लगातार इन भूमियों पर जो भूमाफिया काम कर रहे हैं उसके खिलाफ खबर चलाते रहें। एक और जहां भूदेव शर्मा के लोग इस भूमि पर अपना अधिकार जताते हैं, वहीं कुछ कागज़ चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि उन्हें तो इस केस में पार्टी मानने से भी मना कर दिया गया था। अब सच्चाई क्या है, आगे के एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे। बहरहाल यह ज़मीन मालिकाना हक की लड़ाई में फंसी हुई है। दो समितियां हैं यहाँ पर, मित्र गृह निर्माण समिति और शंकर गृह निर्माण समिति। दोनों में ही ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो स्टे के बावजूद इस भूमि को बेचने का कार्य करते हैं और उनमें अधिकतर लोग बाहर के लोग हैं। अंदर के लोगों को पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। बहरहाल हमारी यह लड़ाई अब आगे बढ़ चली है और अब गोपी विहार के जो भी गड़े मुर्दे हैं उन्हें उखाड़ा जा रहा है, क्योंकि गोपी विहार में एक बड़े भूभाग में स्टे है और स्टे के बावजूद अगर निर्माण कार्य होता है, स्टे के बावजूद अगर ज़मीनें खरीदी और बेची जाती है तो यह गलत है, जनता के साथ धोखा है, सरकार के रेवेन्यू में डाका है। यहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय ने थर्ड पार्टी एंक्रोचमेंट हटाने का आदेश दिया हुआ है, अर्थात विवाद में शामिल लोगों के अलावा अगर किसी का नया अतिक्रमण होता है तो उसे तुरंत हटाया जाए, अर्थात नोटिस 72 की ज़रूरत ही नहीं। उससे पहले ही यह आदेश है और इस आदेश के बने रहने के बावजूद अगर जयपुर विकास प्राधिकरण 72 नोटिस दे रहा है
तो जयपुर विकास प्राधिकरण अपने आप ही इस केस में अपने आप को कल्प्रिट अर्थात अपराधी बना रहा है। अब यह बड़ा खेल समझ में नहीं आ रहा है, इतना कुछ होने के बावजूद जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के कान में जूं क्यों नहीं रेंगती है। यह एक गंभीर मसला है। लिहाजा बाबा रामदेव नगर ही एकमात्र ऐसा टुकड़ा इस पूरी भूमि में हमें नजर आया जिसको सरकार ने अपने आदेश के तहत यहाँ बसाया है। ऐसे में इस प्रकार के विवाद यह दिखा रहे हैं कि बाबा रामदेव नगर के निवासी अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं हैं। अगर होते तो आज यहाँ पर इतने अतिक्रमण नहीं होते। बड़ी विडंबना है कि न्यायालय द्वारा यह प्रदर्शित किया जाने पर और यह आदेशित किया जाने पर कि इस भूमि में किसी प्रकार का परिवर्तन, परिवर्धन, बेचान, कब्जा, निर्माण, हस्तांतरण, स्थानांतरण, दखलंदाजी या किसी प्रकार का नियमन आदि ना किया जाए, ना किसी अन्य बातों को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए अतिक्रमण किया जाए। इसके बावजूद अगर अतिक्रमण किया जाता है तो फिर दोषी कौन है। इस भूमि पर जो भी घोटाले हो रहे हैं और ये जो कागज आ रहे हैं वे तलवारिया की ओर अपने आप इशारा कर रहे हैं। आखिर वह कौन है जो यहाँ स्टे के बोर्ड लगे होने के बावजूद निर्माण कार्य करवाने में सफल हो गया। आखिर वह कौन है जो जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को अपनी जेब में रखता है। आखिर वह कौन है जो नियमों को अपने धन बल के दम पर कुचल देता है। यहाँ अतिक्रमण के बोर्ड लगाए गए, उन्हें उखाड़कर बेच दिया गया और जयपुर विकास प्राधिकरण ने यहाँ चोरी की एक रिपोर्ट तक करवाना उचित नहीं समझा।